के स्टार्ट में हम एक तालाब को देखते हैं जहाँ पर एक गुरीला पानी पी रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है जिसमें कहा जाता है कि ज़िंदगी हमें 7000 साल पहले ही मिल चुकी है, लेकिन हमने उसका क्या किया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आज की जनरेशन को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। उन्हीं में से हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल के बाहर खड़ी होती है और लूसी अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ही दिन पहले मिली है, इसीलिए उसे पता नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड क्या काम करता है। अब उसका बॉयफ्रेंड उसे एक सूटकेस देता है और बोलता है कि तुम्हें इस सूटकेस को होटल के अंदर ले जाना है और एक आदमी को देना है जिसके बदले में तुम्हें $1000 मिलेंगे। अब लूसी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि इतने से काम के लिए कोई इतने पैसे क्यों दे रहा है, जरूर ये कोई गलत काम होगा। इसीलिए वो इसे करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है और उस सूटकेस से उसे बांध देता है। अब ये देखकर लूसी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उस हथकड़ी को खोलने का कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ये हथकड़ी अंदर जाकर ही खुलेगी क्योंकि इसकी चाबी होटल के अंदर एक आदमी के पास है जिसे तुमने ये सूटकेस पहुंचाना है। अब लूसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता जिससे उसे होटल के अंदर जाना ही पड़ता है और अंदर जाने पर लूसी रिसेप्शन पर खड़े आदमी से पूछती है कि मुझे ये सूटकेस एक आदमी मिस्टर चैंग को देना है और वो आदमी मिस्टर चैंग को फोन लगाता है, जिसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि सूट पहने हुए थे और जैसे ही वो नीचे आते हैं वो लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मार देते हैं और ये देखकर लूसी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है और अब वो सूट वाले लोग उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं जो कि अभी किसी को मारकर आ रहा था। अब वो बॉस लूसी को एक कोड बताता है और उसे सूटकेस ओपन करने को कहता है, लेकिन उसे ओपन करने से पहले ही वहाँ खड़े लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये देखकर लूसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उनसे पूछती है कि क्या इसमें कोई बॉम्ब है, तो उनका बॉस कहता है कि नहीं, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। लूसी उसे डरते हुए ओपन करती है तो उसमें हमें 4 ब्लू कलर्स के पैकेट मिलते हैं। इन पैकेट में एक तरह का ड्रग होता है, जैसे कि ड्रग होते हैं जो कि बहुत ही रेयर होते हैं। अब इस पैकेट को देखने के बाद जो बॉस होता है मिस्टर चैंग होते हैं वो इस ड्रग को टेस्ट करते हैं। वहाँ पर वो एक आदमी को लाते हैं और उसे लेने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस ड्रग को लेता है तो वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो चटपटाने लगता है और उसे ऐसा करते देखकर मिस्टर चैंग उसे गोली मार देता है। अब ये सब देखकर लूसी के पैरों से जमीन निकल जाती है। वो उन्हें बार बार बोलती है कि उसे जाने दें, लेकिन उनका बॉस लूसी से पूछता है कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी, जिसके जवाब में लूसी बोलती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती। तभी एक आदमी उसे जोर का पंच मारता है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब लूसी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक होटल रूम में पाती है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके पेट पर एक कट लगा था और उसे लगता है कि उन लोगों ने उसका कोई ऑर्गन निकाल लिया है। अब थोड़ी देर बाद लूसी के पास एक आदमी आता है कि हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला, बस तुम्हारे पेट में एक छोटा सा पैकेट छुपाया है। और लूसी पूछती है कि इस पैकेट में क्या है, तो वो बोलता है कि ये CPH4 है, ये एक तरह का ड्रग है और हम तुम्हें जहाँ भी कहेंगे वहाँ तुम्हें इस ड्रग को ले जाना होगा। अब वहाँ पर लूसी के अलावा और भी 3 लोग थे जिनका सेम लूसी की तरह ही ऑपरेशन किया गया था और उस पैकेट को उनके पेट में छुपाया गया था। अब बॉस, जिसका नाम मिस्टर चैंग होता है, वो सबको बताता है कि अगर तुम लोगों में से किसी ने चालाकी की या भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। अब इसके बाद वो सब लोगों के मुंह पे काला कपड़ा देता है और उन्हें अलग अलग जगह पर ले जाया जाता है। जब लूसी के मुंह पर से वो कपड़ा हटता है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा हुआ पाती है। उसके पास 2 आदमी खड़े होते हैं और एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। अब लूसी उसे पीछे हटने का कहती है और ये देखकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और वो लूसी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिससे उसके पेट में रखा पैकेट फट जाता है। और अब यहाँ जो पाउडर था वो लूसी की पूरी बॉडी में गोली की रफ्तार से फैलना शुरू हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लू होने लगती हैं और यहाँ तक कि वो हवा में उड़ने लग जाती है। वो पूरी तरह से पागल हो रही थी और ये देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये ड्रग कितनी पावरफुल है। इसके बाद हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है 20%, यानी कि इस ड्रग की वजह से लूसी का दिमाग अब खुल चुका है और वो अपने दिमाग 20% यूज करने लगी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम एक और किरदार को देखते हैं जिनका नाम है प्रोफेसर सैमुअल, जो कि सेमिनार में ब्रेन के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। वो बताते हैं कि जब दुनिया बनी थी तब से लेकर अब तक दुनिया में सिर्फ एक इंसान ने अपने दिमाग का 13% इस्तेमाल किया है और वो इंसान है एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके अलावा एक एवरेज इंसान अपना दिमाग 4 से 10% ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस 4% में ही इंसानों ने काफी तरक्की की है, यानी चांद पर जाना, मार्स पर जाना और एयरप्लेन बनाना और बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर किसी इंसान ने अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लिया, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, अपने दिल की धड़कन, अपने ब्लड सर्कुलेशन को अपने तरीके से चला सकता है। मगर एक जानवर है जिसने अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लिया है और वो है डॉल्फिन, जो 20% वो यूज कर टेलीपैथिक नाम के प्रोसेस से दूसरी डॉल्फिन से बात कर सकती है। अब आखिर में एक आदमी प्रोफेसर से पूछता है कि क्या होगा अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले, तो प्रोफेसर कहते
हैं इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब हम एक बार फिर से लूसी को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत बैठी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है उसे ले जाने के लिए, लेकिन लूसी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो उस आदमी को अपने पास बुलाती है और उसका बेल्ट खींचकर उसे दूर फेंक देती है और उसकी बंदूक ले लेती है। ये सब देखकर हमें पता चलता है ये वो पहले वाली लूसी नहीं है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो चुकी है और ये सब उसके दिमाग का 20% इस्तेमाल होने की वजह से हो रहा है। और इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और निकलते ही वहाँ बैठे चारों आदमियों को उड़ा देती है और बहुत सारा खाना खाती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। अब उसके कंधे पर एक गोली लगी थी जिसे वो अपने हाथों से ही निकाल लेती है क्योंकि यहाँ लूसी का ब्रेन इतने यूजेस की वजह से सुपर एक्टिव हो चुका है और उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा। वो वहाँ से सीधा एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे उसे अपने अंदर पैकेट को निकालना होगा और साथ में उसके साथ क्या हो रहा है उसे ये भी जानना था। अब 20% दिमाग यूज करने की वजह से उसे दुनिया की सारी लैंग्वेज सीख ली थी। अब वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाती है जहाँ पर डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे होते हैं और तभी लूसी उस मरीज को भी गोली मारकर खुद ऑपरेशन बेड पर लेट जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि तुम इसे बचा नहीं पाते और फिर डॉक्टर से बोलती है कि मेरी पीठ पे एक पैकेट है उसे बाहर निकालो। अब ऑपरेशन पूरा होने के बाद डॉक्टर लूसी को बताता है कि हमने ये पैकेट तो निकाल दिया है लेकिन इसका आधा हिस्सा तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुका है। वो उनसे पूछती है कि उसे कितना टाइम लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि ये पैकेट में क्या है, तो लूसी उन्हें बताती है कि इसमें CPH4 नाम का ड्रग है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने सुना था कि लोग इसका सिंथेटिक वर्जन बना रहे हैं लेकिन ये नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा बना लिया है। अब ये सुन के लूसी उनसे पूछती है कि असल में ये ड्रग क्या है। तो डॉक्टर बताते हैं कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बहुत ही कम मिकदार में CPH4 बनता है और ये प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पल रहे बच्चे के ब्रेन और उसकी हड्डियों को बनाने में मदद करता है। ये बच्चे को एक बूस्ट देता है जिससे उस बच्चे की बॉडी शेप लेती है। लेकिन तुम्हारे अंदर तो इसका आधा पैकेट घुल चुका है। मुझे नहीं पता कि अब आगे तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम इतनी मिकदार में CPH4 लेने के बाद भी जिंदा कैसे हो। और यहाँ लूसी का दिमाग और तेज काम करना शुरू कर देता है। वो अपनी मोम को फोन लगाती है और उन्हें वो सारी बातें बताती है जो उसकी मोम को भी याद नहीं थी। वो कहती है कि मम्मी मुझे याद है जब मैं पैदा हुई थी कि जब मैंने आपके पेट में किक मारी थी, मैं हर चीज को फील कर सकती हूँ, मैं ग्रेविटी को भी फील कर सकती हूँ, मैं अपनी बॉडी से निकलने वाली गर्मी को भी फील कर सकती हूँ, मुझे फील हो रहा है अर्थ की रोटेशन का और मैं अपनी वेन्स में बहते हुए खून को भी महसूस कर सकती हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है मॉम। और उसकी मॉम ये सब जानकर शॉक हो जाती है और उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि ये लूसी के साथ क्या हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर लूसी ने अपने दिमाग का 20 से 30% इस्तेमाल किया तो अगर वो अपना 100% दिमाग इस्तेमाल कर लेगी तो वो क्या क्या कर सकती है। अब लूसी हॉस्पिटल से बाहर आती है, उसे सब दरख्तों के न्यूरोसेल्स भी दिखाई देना शुरू हो गए थे कि कैसे दरख्त जमीन से पानी लेते हैं और अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। अब उसकी आंखें माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रही थी। अब इसके बाद वो उसी होटल में जाती है जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। वो वहाँ जाके उस गैंग के सारे लोगों को मार डालती है और सीधा पहुंचती है बॉस के कमरे में जो कि बड़ी आराम से मसाज करवा रहा था। वहाँ जाते ही लूसी उसके दोनों हाथों पे चाकू मार देती है और उससे पूछती है कि बाकी के पैकेट्स कहाँ हैं, तुमने उसे कहाँ भेजा है। तो बॉस उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और यहाँ लूसी अपनी पावर्स का दोबारा इस्तेमाल करती है। वो उसके दिमाग को टच करती है और उसकी मेमोरीज को भी देख लेती है। उसके अंदर इतनी पावर आ गई थी कि उसे पता चल जाता है कि इन लोगों ने वो पैकेट कहाँ कहाँ भेजे हैं। इससे उसको पता चलता है कि एक पैकेट को बर्लिन, दूसरे पैकेट को पेरिस और तीसरे को रोम भेजा गया है। अब ये जानकारी लेने के बाद वो बॉस को थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। अब ये देखकर बॉस पूरी तरह से हिल चुका था कि ये लूसी को क्या हो गया है। अब यहाँ से सीधा लूसी अपने दोस्त के घर जाती है और उसे छूते ही उसे पता चल जाता है कि उसकी दोस्त की बॉडी में कौन सी बीमारी है। इसके बाद वो उसके कंप्यूटर में प्रोफेसर सैमुअल की सारी रिसर्च को पढ़ना शुरू कर देती है। उनके बारे में पढ़ने के बाद वो प्रोफेसर को फोन मिलाती है, मुझे आपसे मिलना है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च को पढ़ लिया है। ये बात सुनकर प्रोफेसर को सारी बात मजाक लगती है और हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें खुद याद नहीं था कि उन्होंने आज तक कितने हजारों पेज के नोट्स बनाए। लेकिन जब लूसी उन्हें कहती है कि आपने 6000 पेज लिखे हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। और तभी लूसी उनके सामने रखे टीवी पर आ जाती है। वो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजों को कंट्रोल कर सकती है। ये जानकर प्रोफेसर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। लूसी उन्हें अपनी सारी बातें बताती है कि मैं यहाँ बैठे बैठे इस सारी दुनिया के लोगों के फोन एक साथ चला सकती हूँ। वो प्रोफेसर का मोबाइल फोन, उनकी वॉचेस, उन हर चीज को कंट्रोल कर लेती है और बताती है कि मेरे अंदर एक ड्रग डाला गया था जिसकी वजह से मेरा ब्रेन 30% यूज कर रहा है। वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे दर्द महसूस नहीं होता और ना ही मेरी कोई डिजायर है। मेरे दिमाग में जो सारी जानकारी है, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो, सब कुछ मेरे दिमाग में फटा जा रहा है। मुझे नहीं पता मुझे इसका क्या करना है। अब ये सब सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब जानकारी दूसरों तक पहुंचा देनी चाहिए ताकि हम और बेहतर फ्यूचर बना सके। अब लूसी उनसे बोलती है कि मैं आपको 12 घंटों बाद मिलूंगी। अब यहाँ से लूसी दूसरी कंट्री जाती है और
एयरपोर्ट पर वो पुलिस को फोन करती है और उन लोगों के बारे में बता देती है जो उन पैकेट्स को लेके दूसरी कंट्रीज जा रहे थे। और ऑफिसर जो उसका फोन उठाता है वो पहले तो उसकी बातों पे यकीन नहीं करता, लेकिन जब लूसी उसके कंप्यूटर पर उन तीनों आदमियों की फोटो सेंड करती है तो उसे यकीन हो जाता है। जिसके बाद पुलिस की टीम एक एक करके तीनों आदमियों को पकड़ लेती है और पुलिस को सब जानकारी देने के बाद अब वो फ्लाइट लेने जाती है। अब यहाँ पर हम एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। लूसी चलते चलते अपने बालों का कलर चेंज कर लेती है और फ्लाइट में बैठने के बाद एक शैंपियन की बोतल लेती है, लेकिन जैसे ही उसका एक सिप उसकी बॉडी के अंदर जाता है उसके सारे सेल्स टूटने लगते हैं। और ये सब देखकर लग रहा था कि उसकी बॉडी गलती जा रही है। वो भागते हुए वॉशरूम जाती है, लेकिन आगे उसकी हालत और भी खराब होने वाली थी। उसकी बॉडी पूरी तरह से गलने लगती है और उसे मजबूरन वो बचे हुए पाउडर ड्रग को फिर से खाना पड़ता है। जैसे ही वो उसे कंज्यूम करती है वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और उसका दिमाग अब 50% काम कर रहा था। अब वो पुलिस वाला उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि लूसी एक क्रिमिनल है। अब लूसी जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आती है तो सभी पुलिस वाले उस पर बंदूक तान देते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी बिना हाथ लगाए सभी को बेहोश कर देती है। और ये देखकर वो ऑफिसर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लूसी उससे बचे हुए पैकेट के बारे में पूछती है और उसे वहाँ ले जाने का कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस की बाकी टीम उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाती है ताकि उनके अंदर से वो पैकेट निकाल सके, लेकिन तब तक हॉस्पिटल में मिस्टर चैंग के आदमी आ जाते हैं ताकि वो इन पैकेट्स को लेकर दूसरी कंट्रीज में बेच सके। और अब ये बात लूसी को भी पता चल जाती है क्योंकि उसने उस आदमी के फोन कॉल को सुन लिया था और ये तरीका बहुत ही बेहतरीन होता है। अब वो पुलिस वाले की कार लेकर फौरन हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है और उसकी ड्राइविंग देखकर पुलिस वाला उससे पूछता है क्या तुम हमेशा ऐसे ही ड्राइविंग करती हो? तो लूसी उसे बोलती है नहीं, मैं पहली बार ड्राइव कर रही हूँ। वो कार ऐसे चलाती है जैसे ब्रेड पे मक्खन लगा रहे हो। अब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो यहाँ हम लूसी की असली पावर को देखते हैं। जब उसका दिमाग 60% पर काम कर रहा था वो गैंग के लोगों को बिना टच किए ही हवा में उड़ा देती है और उनकी गोलियां उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। वो सामने के लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती थी, जिसकी वजह से वो लोग उसका कुछ नहीं कर पाते। अब वो उन लोगों को मारपीट कर तीनों पैकेट लेके सीधा प्रोफेसर के पास जाती है और इधर प्रोफेसर और उसकी टीम पहले से ही रेडी होते हैं। उनके साथ कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं। वहाँ पहुंचकर लूसी उन्हें काफी नॉलेज देती है, लेकिन एक डॉक्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो बोलता है कि अगर तुम सब जान सकती हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। और फिर लूसी उसके कंधे पे हाथ रखती है और उसकी बेटी की मौत के बारे में बता देती है जो कि उसके अलावा किसी और को पता नहीं था। और ये देखकर सभी डॉक्टर्स के होश उड़ जाते हैं। अब आगे लूसी प्रोफेसर को और उसके साथियों को साइंस और मैथ के बारे में काफी चीजें बताती है, जिसमें वो बोलती है कि आप लोगों को जो भी मैथ की इक्वेशन सिखाई गई हैं वो सब गलत हैं। इस दुनिया में अगर किसी चीज का पता लगाना है तो वो काम सिर्फ वक्त कर सकता है। हमने हमेशा सीखा है 1+1 2 होता है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में नंबर्स होते ही नहीं है और ना ही अल्फाज होते हैं। ये सब हमने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बनाए हैं। प्रोफेसर पूछते हैं कि अगर इंसान मैथ की यूनिट नहीं है और दुनिया मैथमेटिक्स से नहीं चलता तो इसे कौन चलाता है? तो लूसी एक एग्जाम्पल देती है कि एक कार जो रोड पर चल रही है और अगर हम उसकी स्पीड बढ़ाते जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका वजूद ही मिट जाएगा। इसीलिए वक्त ही सब कुछ है। अब लूसी वहाँ बैठे बैठे खुद को अलग अलग म्यूटेंट में बदल लेती है क्योंकि उसने अपनी बॉडी के सेल्स पर कंट्रोल पा लिया होता है। ये सुन के वहाँ बैठे सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन लूसी कहती है कि मुझे और नॉलेज गेन करना है, इसीलिए मुझे ये तीनों पैकेट कंज्यूम करने होंगे। और वहीं दूसरी जानिब मिस्टर चैंग को इस ड्रग के बारे में पता चल जाता है तो वो अपने लोगों को लेके उसी रिसर्च सेंटर में घुस जाते हैं जहाँ पर लूसी है। वो सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और उसे देखकर वो ऑफिसर अंदर आ जाता है और कहता है कि लूसी तुम्हें जल्दी करना होगा, हम ज्यादा देर तक इन्हें संभाल नहीं सकते। अब लूसी बोलती है कि अब वक्त आ गया है जाने का और फिर हम देखते हैं वो तीनों पैकेट्स को कंज्यूम कर लेती है और प्रोफेसर को बोलती है कि मैं सारी नॉलेज एक पेन ड्राइव में डाल दूंगी जिससे आप ये आने वाली जनरेशन को बता सकोगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रग उसकी बॉडी में काम करना शुरू कर देता है। उसके अंदर से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो कि एनर्जी और मेटल को तलाश करता है जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर कर सके। फिर एक वक्त आता है वो अपने दिमाग का पूरा 100% यूज कर लेती है और ऐसा होते ही उसके अंदर ऐसी पावर आ जाती है जिससे वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। अब वो उस वक्त से हजारों साल पीछे जाती है और सबसे पहले एक आदिवासी ग्रुप से मिलती है और अब फिर उस वक्त से और पीछे जाती है तो डायनासोर्स को देखती है, जिसके बाद वो वक्त में और ज्यादा पीछे जाती है और यहाँ वो इस दुनिया के पहले इंसान से मिलती है जो कि एक गोरिल्ला था। लेकिन उसका सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता। इस प्लेनेट पे जिंदगी कैसे शुरू हुई और उसे पता चलता है कि हम बाहर से आए थे। बाहर से कुछ सेल्स हमारे प्लेनेट पे आए जिससे जमीन पर जिंदगी की शुरुआत हुई। इसके बाद लूसी इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि वो एक साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जगह को देख सकती थी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मिस्टर चैंग सभी को मारकर लूसी के पास आ जाते हैं और उस पे बंदूक तान देते हैं और जैसे ही वो गोली चलाता है लूसी वहाँ से गायब हो जाती है और अब उसके अंदर एक और पावर आ गई है, इनविजिबल होने। और तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और चैंग को मारकर सुला देता है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद लूसी एक पेन ड्राइव बनाती है और प्रोफेसर को दे देती है जिसमें वो सारी
जानकारी होती है और इसको लेने के बाद ही उसका नामो निशान मिट जाता है। वो कहीं गायब हो जाती है। उस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो प्रोफेसर से पूछता है कि लूसी कहाँ गई है। तभी उसके फोन पर लूसी का मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। लास्ट में हम वही लाइन सुनते हैं जिसे कि हमने मूवी के स्टार्ट में सुना था, जिंदगी हमें हजारों साल पहले मिली है लेकिन हमने इसका क्या किया। ये सवाल दोस्तों आप पे डिपेंड करता है कि क्या जिंदगी जो आपको मिली है कि आप उसका क्या करते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।